किसी ने बहुत खूब कहा है कि मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी से भी नहीं सीख पाता और समझदार व्यक्ति मूर्खों से भी सीख लेता है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पुरानी बात है कि एक जंगल में बहुत आपस में लड़ाई चल रही थी। बाघ और गधा आपस में लड़ रहे थे और मुद्दा ये था कि गधा कहता है कि घास नीली है और बाघ बार बार उसे समझा रहा था कि भाई घास नीली नहीं, घास हरी होती है। दोस्तों, इसी बात को लेकर वो आपस में 2 दिन से झगड़ते जा रहे थे। बाघ उसे अलग अलग प्रकार से दिखाता, लोगों से बात कराता, लेकिन दोस्तों वो गधा था कि वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। गधा अड़ा हुआ था कि घास नीली ही होती है। अंत में दोस्तों दोनों ने निर्णय किया कि हम जंगल के राजा के पास जाएंगे, यानी शेर के पास जाएंगे, और जो निर्णय शेर देगा उसी को हम लोग स्वीकार लेंगे। दोनों दोस्तों अगले दिन तैयार होकर राजा के पास पहुंचे और गधे ने एकदम बोला कि महाराज आप ही बताइए, मैं इस बाघ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि घास हरी नहीं होती, घास नीली होती है, और ये मेरी बात मानता ही नहीं। शेर ने अपना मुंह उठाया और उस बाघ को घूर कर देखा और थोड़ी देर शांत हो गया। फिर उसने बोला कि अरे गधे, तुम तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, घास हरी थोड़ी ना होती है, घास तो नीली ही होती है। इस बाघ को तो कुछ मालूम ही नहीं है, इस बाघ को तो मैं सजा दूंगा, ऐसी छोटी सी बात के लिए तुमसे लड़ रहा है। उसकी बात सुनते ही बाघ को तो जैसे दोस्तों चक्कर ही आ गया और गधा खुशी में नाचने लगा, मिट्टी को उछालने लगा, दुलत्तियां मारने लगा, मिट्टी में लौटने लगा और 5 मिनट खुशियां मनाकर दोस्तों जो गधा था वो खुशी खुशी वहां से दौड़ता हुआ निकल गया। और शेर ने कहा कि बाघ, तुम्हें तो मैं सजा दूंगा। बाघ ने कहा कि महाराज आप जरूर सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरी गलती क्या है। आप भी जानते हैं कि ये घास नीली नहीं होती है, घास हरी होती है, फिर भी आपने उस गधे का पक्ष लिया। तो शेर ने उसे कहा कि भाई, मैं तुम्हें इसलिए सजा नहीं दे रहा कि तुमने ये कहा कि घास नीली नहीं, घास हरी है। ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि घास नीली नहीं होती, घास हरी होती है, लेकिन तुम्हारी सजा इस चीज के लिए है कि तुमने अपना 1-2 दिन समय बर्बाद किया, व्यतीत किया एक गधे से अपना दिमाग लगाने के लिए, और तुम्हें पता था कि तुम उसे नहीं समझा सकते, तो तुमने उसका भी समय खराब किया और आकर मेरा भी समय खराब किया। और आज उसी बात के लिए मैं तुम्हें सजा देता हूं कि तुम्हें 1 महीने इस जंगल से बाहर जाना पड़ेगा। बाघ ने उसके आगे हाथ जोड़ ली। शेर ने समझाया कि देखो, अगर मूर्खों से दिमाग लगाओगे तो अल्टीमेटली तुम्हें ही नुकसान होगा, क्योंकि ना तुम उसे कुछ सिखा सकते हो, समझा सकते हो, और तुम्हारा अपना भी समय व्यतीत जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। अक्सर अपनी सही बात को लोगों को प्रूव करने के लिए हम उनको बार बार समझाते रहते हैं। दोस्तों, यदि हमारे मन में कोई धारणा बन जाए और यदि हमारी समझ के ऊपर हम ताला लगा ले अपनी जिद का, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी शक्ति हमारे विचार को बदल नहीं सकती जब तक हम अपने बिलीफ को, अपनी मान्यताओं को नहीं बदलेंगे। इसलिए दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि धन बुद्धिमान व्यक्ति का गुलाम होता है और मूर्ख व्यक्ति का राजा होता है। दोस्त, समझ हमेशा हमारे पास होती है, लेकिन जब हम अपनी बुद्धि को खुला रखते हैं दोस्तों, तो उस समझ को हम अपना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी से विचार विमर्श करें, अपनी बात को रखें, तो दोस्तों सोच और समझ कर करें। आप पहले ये निर्णय करें कि आपकी बात को वो व्यक्ति समझेगा भी या नहीं समझेगा, और यदि आपको लगता है कि वो उचित समय नहीं है उस व्यक्ति को समझाने के लिए, या उसके मन पर उसकी जिद का ताला अटका पड़ा है, या वो व्यक्ति इस कैपेबिलिटी में ही नहीं है दोस्तों, तो अपना समय कभी भी व्यतीत ना करें, वरना आपका सुख चैन भी चला जाएगा, शांति भी चली जाएगी, और आप भी उसकी मिट्टी के अंदर रंग जाएंगे। कहीं ना कहीं वो कीचड़ आपके ऊपर भी दोस्तों जरूर आएगी। तो दोस्तों, आज से समझदार बनिए, सोच और समझ कर कार्य करिए, तो जीवन में सुख और शांति सदा बनी रहेगी। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, इस वंडरफुल बात बात सीरीज के अंदर हम छोटी छोटी कहानियां लेकर आपके सामने आते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास भी ऐसी कुछ शिक्षाप्रद, कुछ मजेदार चटपटी सी कहानियां हो जो बात बात में ही हमारी सोच को बदल डालें, तो प्लीज हमको लिख कर भेजिए, हमारे साथ शेयर करिए। bk.mohitgupta@gmail.com पर हम आपकी कहानियों को आपके नाम के साथ लेकर उपस्थित होंगे, और आपकी ये छोटी कहानियां कितने ही लोगों को दोस्तों कितना सुकून और शांति दे सकती हैं, कितना फायदा उनको पहुंचा सकती है।